हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखिए, हिमाचल जीके के जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ ये एचपीएसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो अगर आप एचपीएसएससी के रिगार्डिंग या फिर किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये जो क्वेश्चन हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि हिमाचल जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हों तो उसमें ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के साथ। देखिए क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू महाभारता हु फाउंडेड कटोच मोनार्की ड्यूरिंग 400 BC। महाभारत के अनुसार किसने 1400 BC के दौरान कटोच राजतंत्र की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? ये रखी थी सुशर्मा चंद ने। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुशर्मा चंद की अगर हम बात करें तो सुशर्मा चंद जो है इसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की सहायता की थी। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। इसी के साथ सुशर्मा चंद जो था इसने पांडवों को अज्ञातवास में शरण देने वाले मत्स्य राजा विराट पर आक्रमण किया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखो। और देखो, सुशर्मा चंद जो था इसने नगरकोट का कांगड़ा का किला बनवाया था। किसने बनवाया था? सुशर्मा चंद ने बनवाया था। और ये जो सुशर्मा चंद था इसने नगरकोट को भी अपनी राजधानी बनाया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। तो ये कुछ पॉइंट निकल करके आते हैं इस क्वेश्चन से जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द कैपिटल ऑफ जगत सुख ड्यूरिंग एंशियंट पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगत सुख की राजधानी रहा? तो ये कौन सा स्थान था? ये था कुल्लू था। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुल्लू जो है कुल्लू राज्य, तो व्यास नदी से जो ऊपर वाला इलाका होता था उसे कहते थे कुल्लू। वैसे कुल्लू रियासत की अगर आपसे स्थापना पूछें तो कुल्लू की स्थापना जो थी वो प्रयाग यानी कि जिसे हम वर्तमान समय में इलाहाबाद कहते हैं, तो इलाहाबाद से आई विहंग मणिपाल जो था उसने की थी कुल्लू की स्थापना। ठीक है। और कुल्लू की प्राचीन राजधानी अगर आपसे पूछें तो वो थी नग्गर। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना था? तो हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना था 1956 को। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे पूछें कि हिमाचल प्रदेश का गठन जो है वो कब हुआ था तो 15 अप्रैल 1948 को जो था हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। और अगर आपसे पूछें कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो कब मिला था, तो कब मिला था? 25 जनवरी 1971 को जो था हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। देखिए, अगर आपसे पूछ लें कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का गठन कब हुआ था तो वो हुआ था 1952 में। और वैसे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा जो है वो कहाँ पर है? वो है चौड़ा मैदान शिमला में। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थान है तो कौन सा है? वो है स्पीति। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर आपसे पूछ लें कि शिमला में कौन सा मौसम दीर्घ रात का मौसम कहलाता है तो ये कौन सा मौसम होता है? ये होता है शरद मौसम। ये जो मौसम है ये शिमला में दीर्घ रात का मौसम कहलाता है। एक और क्वेश्चन बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश को एग्रो क्लाइमेटिक जोन और फिजियोग्राफिक आधार पर कितने इकोलॉजिक जोन में बांटा गया है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश को एग्रो क्लाइमेटिक जोन और फिजियोग्राफिक आधार पर जो है 7 इकोलॉजिक जोन में बांटा गया है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, द स्टेट लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य है तो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य है? वो है पंजाब। ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें तिब्बत की, तो देखो तिब्बत जो है ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व में है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा जो है ये हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। यूपी की अगर हम बात करें तो ये भी हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में ही स्थित है। और अगर आपसे पूछ लें कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल जो है ये है 55,673 वर्ग किलोमीटर। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल प्रदेश इज। हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है? वो है गोविंद सागर झील। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है लार्जेस्ट मैन मेड लेक है हिमाचल प्रदेश में, गोविंद सागर लेक। देखिए, गोविंद सागर लेक की अगर हम बात करें तो ये जो है ये सतलुज नदी के ऊपर है गोविंद सागर लेक। इसकी टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो 88 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो वो है 169 वर्ग किलोमीटर। गोविंद सागर झील का क्षेत्रफल 169 वर्ग किलोमीटर है।
और इसी के ऊपर जो है 226 मीटर ऊंचा भाखड़ा बांध भी बना हुआ है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में अदर कौन कौन सी मैन मेड लेक हैं, तो वो कौन कौन सी हैं। एक तो आपको पता चल गया गोविंद सागर लेक, दूसरी आ जाती है पोंग लेक, ये भी जो है मैन मेड लेक है। पंडोह जो है वो भी मैन मेड लेक है, और चमेरा वो ये जो है ये भी एक मैन मेड लेक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, द रिवर चिनाब ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वॉज नोन एज। वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था। तो देखिए वैदिक काल में चिनाब नदी को जो है किस नाम से जानते थे, असीकनी के नाम से जानते थे, जो कि ऑप्शन में नहीं दे करके रखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि सतलुज नदी जो है उसका वैदिक नाम क्या है, तो सतलुज का वैदिक नाम जो था वो था सतुद्री। सतलुज का वैदिक नाम है सतुद्री। और अगर आपसे पूछें व्यास का वैदिक नाम, तो वो है अर्जिकिया। अर्जिकिया जो है किसका वैदिक नाम हुआ, ये है इसका व्यास का वैदिक नाम। रावी का वैदिक नाम क्या है, तो वो है पुरुषानी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और चिनाब की अगर हम इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें, तो चिनाब की सहायक नदियाँ जो हैं वो है चंद्रा और भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चुलांग पीक इज़ लोकेटेड इन द। चुलांग चोटी अवस्थित है। तो चुलांग चोटी जो है ये कहाँ पर है, ये है धौलाधार रेंज में। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। चुलांग पीक कहाँ पर है, धौलाधार पर्वत श्रेणी में। अच्छा, अगर किन्नौर की कुछ हम पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लेते हैं, तो किन्नौर में एक तो सीला आ जाती है। लाहौल स्पीति की पर्वत श्रृंखलाओं की अगर हम बात करें, तो लाहौल स्पीति में आ जाती हैं मनीरैंग, मुलकिल्ला, शिगरिल्ला, सिक्करवेहू, मुक्करवेहू, गेफांगोल, छांगला, मरांगला, शरांगला, हरगारन। ये जो है लाहौल स्पीति की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द पंजपूला पिकनिक रिसोर्ट इज़ लोकेटेड नियर। पंजपूला पिकनिक रिसोर्ट अवस्थित है। तो पंजपूला पिकनिक रिसोर्ट जो है ये डलहौजी के समीप है। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें लिंटन मेमोरियल कहाँ पर है, तो वो है नाहन में, ठीक है। और अगर आपसे पूछें नेहरू कुंड कहाँ पर है, तो वो है मनाली में। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओ कि रुक्मणी कुंड जो है ये कहाँ पर है। इसी के साथ में अगर आपसे पूछ लें महिमा पुस्तकालय वो कहाँ पर है, वो है नाहन में। ब्यास गुफा के बारे में अगर आपसे पूछें, तो वो है बिलासपुर में। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इज़ लोकेटेड एट। भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है, कहाँ पर है, परवाणु में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, ये है कुफरी में। कुफरी कहाँ पर पड़ता है, शिमला में। और अगर आपसे पूछें हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, पालमपुर में है। पालमपुर कहाँ पर है, कांगड़ा में पड़ता है। और अगर आपसे पूछें डॉक्टर वाई.एस. परमार उद्यान व वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, वो ये है नौणी में, नौणी सोलन में है। और अगर आपसे पूछें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ पर है, शिमला में है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रंगा महल ऑफ चंबा। चंबा में रंग महल का शिलान्यास किसने रखा था, किसने किया था, उमेद सिंह ने। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो था रंग महल, चंबा का रंग महल जो था ये बनवाया था उमेद सिंह ने। और अगर आपसे पूछ लें नाड़ा महल ये किसने बनवाया था, तो ये भी बनवाया था उमेद सिंह ने। इसी के साथ में अगर आपसे पूछें कमला नेहरू पार्क कहाँ पर है, तो वो डलहौजी में है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ भंगानी टुक प्लेस बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एट द राजा ऑफ। भंगानी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और निम्न के राजा के मध्य हुआ था। तो भंगानी का युद्ध जो था ये गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा के बीच में हुआ था। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि बिलासपुर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, वो की थी दीपचंद चंदेल ने, ठीक है। दीपचंद चंदेल जो था उसने की थी बिलासपुर की स्थापना। बिलासपुर की बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से फेमस प्लेस हैं। देखिए ब्यास गुफा जो है ये बिलासपुर में है। गुरु का लाहौर जो है ये भी बिलासपुर में है। और बहादुरगढ़ किला जो है वो भी बिलासपुर में है। और रुक्मणी कुंड जो है ये कहाँ पर है, ये भी बिलासपुर में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, इन विच ईयर रामपुर बुशहर रियासत केम अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश। किस वर्ष में रामपुर बुशहर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई थी, कब आई थी, 1815 में। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बुशहर रियासत की अगर हम बात करें,
तो बुसहर रियासत का एक राजा था जिसका नाम है केहरी सिंह। तो बुसहर रियासत का ये जो राजा था केहरी सिंह, इसके बारे में ये क्वेश्चन बनता है कि केहरी सिंह जो था इसे किसने जो था वो छत्रपति की उपाधि दी थी। तो बिलासपुर के राजा केहरी सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी। और और ये जो है बुसहर रियासत, इसी में ही एक राजा होते हैं जिनका नाम है शमशेर सिंह। इनके बारे में भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो देखो ये जो शमशेर सिंह था, बुसहर रियासत का राजा शमशेर सिंह जो था, इसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे पूछने कि बुसहर रियासत में दूम आंदोलन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1906 में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट विजिट शिमला इन 1921। 1921 में शिमला में निम्न में से किसने शिमला प्रवास नहीं किया था। तो किसने नहीं किया था, ये थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लाला लाजपत राय हो गए, महात्मा गांधी हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, ये सभी जो थे 1921 में जो थे शिमला आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, इन विच ईयर पीटर हॉफ वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ मेजर फायर। किस वर्ष में पीटर हॉफ एक भीषण अग्नि में विनष्ट हुआ था। तो पीटर हॉफ में एक भीषण अग्निकांड जो था ये कब हुआ था, 1981 में। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है ये राइट आंसर है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला के गेयटी थिएटर को आम जनता के लिए कब खोला गया था। तो शिमला का ये जो गेयटी थिएटर है इसे आम जनता के लिए 1887 में खोला गया था। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये जो गेयटी थिएटर था, देखो इसको आम जनता के लिए जो था 1887 में खोला गया था। तो इसमें दिखाया जाने वाला जो पहला नाटक था वो कौन सा था, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और अगर आपसे पूछें कि शिमला नगर पालिका का निर्माण कब हुआ था, तो शिमला नगर पालिका का निर्माण जो था ये 1852 में हुआ था। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार बन जाते हैं। तो देखो ये आज हमने यहाँ पर कुछ 15 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हो तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी देखो, अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर फॉलो नहीं किया है तब आप टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमें फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं और हमें टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। इसके अलावा भी आपको कुछ अदर नोटिफिकेशन वहाँ के पर जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।